अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमारे पास सेट्स गिवन है, हम क्या करेंगे, इनको सेट बिल्डर फॉर्म और सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। सेट के हमारे पास 3 टाइप्स है, एक टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। वो सेट जिसमें अगर हम न्यूमेरिकली नंबर्स को लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। वो सेट जिसमें हम सेट्स को वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। और जिसको हम सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं नोटेशन के साथ, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते। क्वेश्चन तो पहले से हम लोगों ने लिखा है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्वेश्चन 1 में हमारे पास जितने भी पार्ट है उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, इनको डिस्क्राइब करना है। और दूसरा हमें बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास एक सेट गिवन है, ए इक्वल है AEIOU। ये सेट हमें गिवन है। अब ये तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में, हम इसको डिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये AEIOU ये तो है हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, लेकिन इंग्लिश में कौन से अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका क्या होगा, ए इक्वल होगा वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हो गया इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे। ए इक्वल होगा, ये हमारे पास फर्स्ट का एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये उसका बिल्डर फॉर्म हो गया, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस तरह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एक सेट हमारे पास गिवन है, बी इक्वल है 1 3 5 7 9। इसमें हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है। अब देखो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, अगर हम इन पे थोड़ा फोकस करें, 1 3 5 7 9, ये तो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इनको कैसे लिखेंगे, बी इक्वल होगा सेट ऑफ फर्स्ट, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 है, और कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। सेट ऑफ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स है। और बिल्डर फॉर्म में हम इनको कैसे लिखेंगे, ये इसका बिल्डर फॉर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी इक्वल होगा, इसमें क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स
बिलोंग टू ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम ओ से डिनोट कर लेते हैं एंड। अब देखो ये 1 से लेकर 9 तक है तो हम लिखेंगे एंड x लेस देन आर इक्वल टू 9। x लेस है या 9 के इक्वल है, 1 से लेकर 9 तक है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी तरह हम पार्ट 3 को लिख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में भी हमारे पास नंबर्स हैं जो सेट सी है 2 3 5 7 और 9। इसमें भी हमारे पास नंबर्स है तो इसको डिस्क्राइब हम कैसे करेंगे, इसमें कौन से नंबर्स है, इसमें प्राइम नंबर्स है। इसमें कौन से नंबर्स है हमारे पास, प्राइम नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है और इसका बिल्डर फॉर्म कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड एक्स। अब देखो 2 से स्टार्ट है 9 तक एंड एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 9। एक्स 2 से अगर आप लोग इस तरह लिख सकते हो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 9, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट है तो ये सेट कहाँ तक है, 9 तक है, तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 9, ये 9 तक होगा। इसी तरह हम इसका पार्ट 4 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास, चलो इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, डी इक्वल है हमारे पास मार्च और मई। अब ये हमारे पास क्या है, मंथ्स के नेम है। कौन से मंथ, ईयर्स के मंथ के नेम है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिखूँगा, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो हम लिखेंगे नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टेड विद एम। ईयर्स के मंथ्स के वो नेम है जो कि एम से स्टार्ट हो रहे, मार्च और मई है, ये वो मंथ्स है ईयर के जो कि एम से स्टार्ट है। अब यहाँ पे हम इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो डी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग क्या कहाँ से करेगा, नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टेड विथ एम, जो कि एम से स्टार्ट हो रहे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्टेड विद एम, जो कि एम से स्टार्ट हो रहे। अब हम इसी तरह इसका पार्ट 5 सॉल्व कर लेते। पार्ट 5 हमारे पास ये है, एक सेट हमारे पास गिवन है ई इक्वल है 1 2 3 अप टू 10 तक है। अब हमें पता है ये कौन से नंबर्स है,
ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स है जो कि 1 से स्टार्ट है, तो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा? ई इक्वल होगा सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर 10 तक है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है। और इसका बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? बिल्डर फॉर्म हम यहाँ पे इसका लिख लेते हैं। तो ये होगा ई इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर से कर रहा है। और नेचुरल नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 1 से लेकर 10 तक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 इस सेट में शामिल है। तो लेस 10 से 10 और 10 से लेस जितने वैल्यूज़ हैं नेचुरल नंबर के वो एक्स के सेट में इंक्लूड है। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर हमारे पास 6 है। इसमें एक सेट गिवन है z इक्वल है 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन, 0 ±1 ±2 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास कौन से नंबर का सेट है? ये हमारे पास इंटीजर का सेट है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख लेता हूँ। z इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर्स z हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल है, सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल है। और इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा हमारे पास? इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप लोग से बिल्डर फॉर्म को इसके इस तरह लिख सकते हो। z इक्वल होगा x सच दैट x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, इंटीजर्स को हम z से डिनोट कर लेते। एंड अब देखो कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 और 0 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स है वो हमारे पास इस सेट में आ जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 0 और 0 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स है वो इस सेट में शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने तो इसका लिमिट नहीं दी है। तो इसलिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर्स है वो इस सेट में शामिल होंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको हम क्या कर रहे थे? सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। ये जो सेट गिवन है ये डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि वर्ड्स में डिस्क्राइब किए गए, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हमें क्या करना है? इनको सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का मतलब कि नंबर फॉर्म में लिख लेना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हम लोग। क्वेश्चन 2 इसका हम कर लेते। क्वेश्चन 2 का जो पहला पार्ट है हमारे पास, एक सेट गिवन है a इक्वल है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अब हम क्या कर लेते हैं? इसको बिल्डर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में, और बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये बिल्डर फॉर्म होगा इसका। टेबुलर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए इक्वल है, यहाँ पे क्या लिखे? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ए इक्वल होगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन,
क्योंकि उसने एंड तो नहीं दिया। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट है अप टू सो ऑन। और इसका बिल्डर फॉर्म क्या होगा? इसका बिल्डर फॉर्म इस तरह होगा, ए इक्वल होगा, एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है। ये जो नंबर्स है हमारे पास, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? -1 -2 3, ये बिलोंग कर रहा है नेगेटिव इंटीजर से। किससे? नेगेटिव इंटीजर। तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ, नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स। यहाँ पर हमारे पास एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा? एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू -1 और उससे छोटे जितने भी वैल्यूज़ होंगे, सॉरी लेस देन नहीं होगा बल्कि ग्रेटर होगा, -1 से ग्रेटर हो। इसको हम यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि आगे तो उसने वो एंड पॉइंट नहीं दिया है, तो हम यहाँ तक लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि इसने एंड पॉइंट्स नहीं दिया है, इनका एंड पॉइंट्स नहीं दिया है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेगेटिव इंटीजर, तो हम नेगेटिव इंटीजर तक लिख लेते हैं। फिर इसमें दूसरा जो सेट है हमारे पास, दूसरा सेट बी है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, 10 होल नंबर्स। पहले 10 होल नंबर्स है, तो इसका बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होगा? देखो फर्स्ट 10 होल नंबर्स है, हमें पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, तो बी इक्वल होगा हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होंगे। फर्स्ट 10 होल नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 होल नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे भी इसको इस तरह लिख लेता हूँ, इसका बिल्डर फॉर्म होगा ए इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, एक्स इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट कर लेते। एंड एक्स कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है 9 तक। एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 9, एक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 तक। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, दूसरा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 9। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जिस तरह आप लोगों को सही लिखे। ये इसका पार्ट 2 था। अब इसका हम पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही होगा। अब हम इसका पार्ट 3 लिख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास सेट गिवन है, सी इक्वल है किस चीज़ के? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15 है। ये इसका टेबुलर फॉर्म है। और यहाँ पे हम बिल्डर फॉर्म लिख लेते, बिल्डर। अभी इसका टेबुलर फॉर्म क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो सी इक्वल होगा, टेबुलर फॉर्म में हम नंबर्स फॉर्म में लिख लेते, सी इक्वल होगा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 4 5 अप टू 14, क्योंकि 15 से लेस है तो 14 तक होंगे। और इसका बिल्डर फॉर्म इस तरह होगा, सी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 14,
क्योंकि 15 से लेस तो 14 आ रहा है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? पार्ट 4 में दिया सेट ऑफ नेम ऑफ डेज, डी इक्वल है सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग विथ टी। वीक के डेज के वो नेम लिखने हैं जो कि टी से स्टार्ट है। तो इसका टेबुलर फॉर्म हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? डी इक्वल होगा ट्यूसडे, और कौन सा होगा? थर्सडे। थर्सडे होगा क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे है, तो टी से जो स्टार्ट है हमें उनका नेम, सॉरी ये टी नहीं है बल्कि एस है, तो हमें यहाँ पे लगाना है एक्स। ये टी नहीं है, तो एस में क्या होता है? सैटरडे और संडे है। सैटरडे और संडे वीक के डेज के वो नेम लिखना है जो कि एस से स्टार्ट हो। एक सैटरडे है, दूसरा हमारे पास संडे। तो इसका बिल्डर फॉर्म क्या होगा? डी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, एक्स किससे बिलोंग करे? नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक जो कि स्टार्ट हो रहे किससे? विद एस से स्टार्ट हो रहे। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म होगा। अब इसका पांचवा है हमारे पास। पांचवा इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स। सेट ऑफ डी के बाद ई है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। तो क्या सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स लिख लेने। तो इसका बिल्डर फॉर्म हमारे पास होगा, टेबुलर फॉर्म होगा इसका। ई इक्वल होगा इंग्लिश के फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स के नेम लिखने। फर्स्ट 4 क्या है? ए बी सी और डी है। और इसका बिल्डर फॉर्म हमारे पास इस तरह होगा सेट ई इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स से। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ये क्या है? इसका बिल्डर फॉर्म है। अब इसी तरह हमारे पास जो छठा पार्ट है, इसका छठा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? वो यहाँ पर एक सेट गिवन है, एफ इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। पहले 5 इवन नंबर्स लिख लेने। तो इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है? तो इसका सेट टेबुलर फॉर्म होगा एफ इक्वल होगा, इवन नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है? 2 4 6 8, फर्स्ट 5 है तो 10, 1 2 3 4 5। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है? 2 4 6 8 10। तो इसका
बिल्डर फॉर्म इस तरह होगा, एफ इक्वल होगा एक्स, इसके अंदर मैं यहाँ पे जो एक्स लिख रहा हूँ ये एक्स एलिमेंट्स को शो कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है, ये जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है कौन से सेट से, इवन नंबर से, कहाँ तक है, एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, एक्स 2 से स्टार्ट होकर 10 तक है, ये उसका बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसका हमारे पास आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट में हमारे पास एक सेट गिवन है जी, जी इक्वल है हमारे पास सेट ऑफ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो जी में हमें क्या करना है, सेट ऑफ यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल। अभी हमें पता है ये जितने होल नंबर्स है ये सारे के सारे इवन है, इंटीजर है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अब इसको हम कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे जी इक्वल है, अब रेशनल नंबर्स, अब देखो बहुत सारे रेशनल नंबर्स है, सबको तो हम नहीं लिख सकते, और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, क्यों से, और इरेशनल नंबर्स को हम किससे, क्यों प्राइम से। तो मैंने यहाँ पे इसके बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में ये लिख लिया, ये क्यों, इसमें जितने भी रेशनल नंबर्स है वो सारे के सारे, और इरेशनल नंबर्स जितने भी सारे के सारे। अभी इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को इन सब को इधर लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो टाइम भी कंज्यूम होता है। तो मैंने क्या लिखा, रेशनल नंबर्स को क्यों से डिनोट किया और इरेशनल को क्यों प्राइम से डिनोट किया। अब देखो जितने भी नंबर्स है, नेचुरल है, होल है, इवन है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। अगर इन सब को लिखने के बजाय तो मैंने क्या लिखा, क्यों, जिससे हम रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं, और क्यों प्राइम, जिससे हम इरेशनल नंबर्स को। इसका हमारे पास बिल्डर फॉर्म क्या होगा, इसका बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होगा जी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है, किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये उसका बिल्डर फॉर्म हो गया, यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।